तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पे। कल हमने मार्केट आज के ड्यूरेशन में देखा था कि एस्कॉर्ट कुबोटा के नंबर्स आए थे और क्वार्टर वन में इसके रेवेन्यू में करीबन 3% की हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो वहां पे एक अच्छा खासा 5% का हमें उछाल देखने को मिला था, 5 गुना का उछाल देखने को मिला था। इनफैक्ट मार्जिन ट्रेजेक्ट्री भी यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखाई दी थी। तो इस क्वार्टर में किस तरीके के नंबर्स रहे, एक्सेप्शनल गेन भी हमें देखने को मिला था 76 करोड़ का। तो अब ग्रोथ पे और फ्यूचर आउटलुक पे चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और साथ ही साथ सीएफओ भरत मदान जी जुड़ गए हैं। भरत जी गुड मॉर्निंग। जी, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, रेवेन्यू में हमें एक स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिला था, लेकिन जो मार्जिन प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हमें रोबस्ट देखने को मिली थी। इस कॉस्ट एफिशिएंसी के पीछे क्या की ड्राइवर्स हैं और मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या ये मार्जिन प्रोफाइल सेम ट्रेजेक्ट्री में देखने को मिल सकती है? मार्जिन के लिए एक्चुअली इसमें दो रीजन थे फर्स्ट क्वार्टर के। पहला तो क्योंकि हमने एक प्राइस इंक्रीज लिया था फर्स्ट क्वार्टर में हम स्टार्ट ऑफ में, तो उसकी वजह से जो है मार्जिन जो है पॉजिटिव आए थे। और दूसरा जो कॉमोडिटी प्राइस था वो भी काफी सॉफ्ट है इस क्वार्टर में, तो उसका भी जो डिफ्लेशन का इम्पैक्ट था उसका भी मार्जिन के अंदर है वो विजिबल है। गोइंग फॉरवर्ड प्राइस का इम्पैक्ट तो डेफिनेटली रहेगा। जहाँ पे कॉमोडिटी का सवाल है, इस क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन क्वार्टर में थोड़ा डिफ्लेशन का हिंट मिल रहा है, तो मोस्ट लाइकली थोड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा मटेरियल कॉस्ट के ऊपर में। मुझे कॉमोडिटी प्राइस जो ऊपर हार्ड हो रहे हैं थोड़े, तो मैटर में स्पेशली वहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा हमें 0.5% तक का मार्जिन जो है सेकंड क्वार्टर के अंदर में थोड़ा इम्पैक्ट आ जाए। बट अभी लॉन्ग टर्म में हमें ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा वहाँ पे कॉमोडिटी प्राइसेस। तो क्योंकि हमारा जो इम्पैक्ट है वो क्वार्टर टू क्वार्टर पास ऑन होता है विद लाइट ऑफ ए क्वार्टर, तो इसलिए एक क्वार्टर अगर पॉजिटिव होता है तो अगले क्वार्टर में ऑफसेट हो जाता है। तो जनरली फुल ईयर बेसिस पे हमें लगता है कि ओवरऑल में ऐसा भी नेगेटिव इम्पैक्ट मार्जिन पर नहीं आएगा। होपफुली हम उसी लेवल के ऑफिस में मतलब 12-12.5% के जो मार्जिन है हमने गाइडेंस दी थी उसके अंदर मेंटेन कर पाएंगे फुल ईयर। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप मार्जिन लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। भरत जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। सर रेवेन्यू सेगमेंट थोड़ा समझाएंगे, किस सेक्टर से ज्यादा रेवेन्यू आए हैं, कहाँ पे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, साथ ही ट्रैक्टर सेगमेंट आपका कैसे परफॉर्म किया है, वहाँ पे आउटलुक क्या है, कोई नई लॉन्चेस पाइपलाइन में है? एक्चुअली तो अगर आप पहले क्वार्टर रिजल्ट देखें तो जो मेन डिक्लाइन रेवेन्यू में आया है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में आया है। बिकॉज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में फर्स्ट जनवरी से एमिशन नॉर्म चेंज होकर स्टेज 5 एमिशन नॉर्म इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो उसकी वजह से 30 जून लास्ट डेट था जितना भी पुराना इन्वेंट्री था मैन्युफैक्चरर्स के पास में उसको लिक्विडेट करने का। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन था इस 6 महीने के अंदर में जनवरी से जून में वो काफी कम रहा था। तो सब मैन्युफैक्चरर्स ने इन्वेंट्री बिल्डअप कर रखी थी दिसंबर से पहले ही पिछले साल में, जिसको लिक्विडेट किया गया, इसलिए उनके मार्जिन भी प्रेशर में रहे और ओवरऑल रेवेन्यू भी थोड़ी कम रही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर में। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड अभी आई थिंक 1 जुलाई से क्योंकि वो सारे एमिशन नॉर्म्स ठीक हो गए हैं, तो आगे जाके प्रोडक्शन भी हमें लगता है रैपअप हो जाएगा। एंड पोस्ट मानसून जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की डिमांड रिवाइव होती है, तो सितंबर ऑनवर्ड्स हमें उम्मीद है कि डिमांड भी वापस रिवाइव हो जाएगी। तो ओवरऑल आई थिंक हमारा जो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का ऑन फुल ईयर बेसिस पे हमें लगता है ओवरऑल जितनी हमारी ग्रोथ रही है पहले 3-4 महीने में वो आगे जाके थोड़ी मेकअप हो सकती है। जहाँ पे ट्रैक्टर का सवाल है, हमारा ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 1 से 2% का पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीज रहा है। वो जो हमारी स्ट्रॉन्गर मार्केट्स हैं इंडिया में, जो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे ग्रोथ कम रही है 0.5% की, लेकिन सदर्न वेस्टर्न मार्केट है वहाँ पे ग्रोथ काफी हाई रही है, 19-20% की ग्रोथ रही है, जहाँ पे हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं है। उसकी वजह से जो ओवरऑल ट्रैक्टर के वॉल्यूम में इंक्रीज इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला अभी हमें। लेकिन जैसे कि हम आगे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्योंकि साउथ का ऑडी बेस काफी हाई है लास्ट ईयर से, तो उसमें हमें लगता है कि डिमांड थोड़ी इवन आउट हो जाएगी एंड हमें नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में भी वो ग्रोथ आनी दिखेगी। तो आगे के बैलेंस मंथ्स में हमें लगता है कि जितना भी हमारा शुरू में थोड़ा इम्पैक्ट आया है वॉल्यूम का, वो हम इन लाइन विद इंडस्ट्री ग्रो कर पाएंगे और फुल ईयर बेसिस पे हम भी 5 से 7% की ग्रोथ की इंडिकेशन दे रहे हैं वॉल्यूम में ट्रैक्टर की। ओके, तो ट्रैक्टर वॉल्यूम में हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। वेल, तो समझा जाए तो जो कंस्ट्रक्शन साइड रही है वो रिलेटिवली वीकर साइड रही है, बट ऑन द फ्लिप साइड जो पीएनसी रहा है उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, जो ग्रीनफील्ड प्लांट है यूपी में, वहां पे एक डिले देखने को मिला है। क्या लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड यहाँ से हमें लोकलाइजेशन में या फिर एक्सपोर्ट में कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? नहीं, अभी हमारी जहाँ तक डिमांड की सिचुएशन है, अभी हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी काफी सफिशिएंट है और हम अपना एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में भी रैपअप कर रहे हैं।
तो अभी हमें इमीडिएटली कोई कंसर्न लगता है, तो अभी हम सिर्फ 70% कैपेसिटी पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास अपसाइड काफी है, उसके ऊपर से थोड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन भी होगा एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में। तो इसलिए अगले 3-4 साल में हमें नहीं लगता कि मेजर इशू है, अनलेस डिमांड एकदम स्ट्रांगली एकदम ग्रो करे जिसके हिसाब हमें ग्रीनफील्ड प्रीपोन करना पड़े। पर जहाँ पे लैंड एक्विजिशन का सवाल है, अभी वो ऑलरेडी अंडरवे है, हम ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट से टच में है और उनका लैंड एक्विजिशन थोड़ा डिले हो गया था। जो स्पेशली लैंड पार्सल हमने एक्वायर करना, उसकी कुछ लैंड अभी गवर्नमेंट ने एक्वायर करनी है, जो उम्मीद है इस महीने में वो पूरी कर लेंगे। उसके बाद में अपनी लैंड एक्विजिशन की फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट के साथ कंप्लीट कर देंगे इसी साल के अंदर। ओके भरत जी, एक आखिरी सवाल हमारी तरफ से, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए आपका आउटलुक क्या है, कौन से टारगेट्स देख रहे हैं आप? बोला ट्रैक्टर इंडस्ट्री का हमारा सिंगल डिजिट का ग्रोथ का टारगेट है, 5 से 7% का अभी हमारा गाइडेंस है पूरे ट्रैक्टर इंडस्ट्री का, और हमें उम्मीद है हम भी उसी ग्रोथ के आसपास ग्रो कर पाएंगे। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जहाँ तक सवाल है, वो देखिए पहले अभी 4 महीने में डीग्रोथ देखने को मिली है 24-25% की, तो आगे जाके ग्रोथ आती भी है तो ओवरऑल आई थिंक फ्लैट इंडस्ट्री रहेगी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से। ओके मरीज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए, ग्रोथ आउटलुक के बारे में चर्चा करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।